आपने अग्निवीर का जिक्र किया जी। भाषण में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपोजिशन कहता है वही बात आपने कही है कि भी अग्निवीर जो है वो नहीं युवाओं इसमें देखिए ऑपोजिशन और पक्ष की बात नहीं है। मैंने हमेशा से इस पर मत ये रहा है कि शायद अग्निवीर की योजना फ़ौज के लिए तो लाभकारी हो, लेकिन जो व्यक्ति उसमें काम करने की मंशा रखता है, नौकरी करने की मंशा रखता है, अपनी सेवाएं फ़ौज में देना चाहता है, तो 4 वर्ष की अवधि बहुत कम है। और मैंने तो अभी पीछे पार्लियामेंट में जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था उस पर उसके धन्यवाद प्रस्ताव पे जब मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने वहाँ भी कहा था कि जो वो प्रतिशत है, अभी तक तो 25% है ना कि जो अग्निवीर हैं उनमें से सिर्फ 25% को रेगुलर कमीशन मिलेगा। तो मैंने उसमें कहा था कि इस प्रतिशत को ज़रूर सरकार को देखना चाहिए कि इसको बढ़ाया जा सके। तो वो मांग तो मैं पार्लियामेंट में भी रख चुका हूँ। नहीं, आप तो आईएएस अधिकारी रहे हैं, जी। इस तरह से अनुभव काउंट होता है कर्मचारी का, वो डिपार्टमेंट को फ़ायदेमंद होता है या फ्रेशर फ़ायदेमंद होता है? नहीं, फ़ौज को आप डिपार्टमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। अनुभव तो काम करेगा। नहीं, फ़ौजी को लड़ना भी तो है, बंदूक भी उठानी है, पिट्ठू भी उठाना है, 36 चीज़ें हैं उसकी। उसको डेस्क पे बैठ के कोई फाइल थोड़ी पीटनी है। मेरे कहने का मतलब ये फौज को नुकसान नहीं है क्या? किस चीज़ का? अगर अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाता है तो आप करेंगे फ़ौज की संख्या में कमी थोड़ी आ रही है। एक अनुभवहीन आदमी जाएगा और एक अनुभवहीनता उस व्यक्ति के है जो अनुभवहीनता उस क्षेत्र में आती है जहाँ पे डिसीजन लेना हो। जो सिपाही है वो डिसीजन नहीं लेता। सिपाही जो है वो जो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं उनके आदेश की पालना करता है किसी भी स्थिति में। तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि शायद फ़ौज के लिए ये लाभकारी हो सकता है कि फ़ौज का जो एज प्रोफाइल है वो और कम हो जाए, जिसको कहते हैं कि फ़ौज और युवा हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति फ़ौज में जाना चाहता है उसके लिए वो लाभकारी हो, वो मैं नहीं मानता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।